और अब बात बीजेपी के मिशन यूपी की। यूपी की 80 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। राज्यसभा चुनाव में योगी अपनी रणनीति का ट्रेलर दिखा चुके हैं। विरोधी खेमे में भगदड़ है। एसपी विधायक पाला बदल रखे हैं। कभी एसपी के सहयोगी रहे राजभर और जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा हैं। रायबरेली से लेकर बदायूं और मुजफ्फरनगर तक कैसे बीजेपी ने चुनावी टारगेट सेट किया है और क्यों अखिलेश की साइकिल पंचर नजर आ रही है, देखिए रिपोर्ट। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार यूपी में बीजेपी का टारगेट 80 सीट सेट। मंत्रिमंडल विस्तार से पूरा पश्चिम साधेंगे योगी। भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। चुनाव से पहले अखिलेश हिट विकेट। 80 में 80 हारेंगे इस बार, और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाएं, एक के सिवाय वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी का यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट सेट है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने विपक्ष को चारे खाने चित किया, उसे देखकर बीजेपी नेता उत्साहित है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जनता का समर्थन है, गरीब का समर्थन है, किसान का समर्थन है, नौजवान का समर्थन है, महिलाओं का आशीर्वाद है, उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश में 2019 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए जीतेंगे, यह मेरा भरोसा है। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया। यूपी में क्लीन स्वीप किए बिना ये टारगेट हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि साउथ में पार्टी कमजोर है। लिहाजा मोदी की अगुवाई में पार्टी ने यूपी में पूरी ताकत झोंक दी। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। आइए पहले आपको ये दिखाते हैं कैसे पूर्वांचल से पश्चिम यूपी तक बीजेपी ने हर सीट पर जीत का जातीय समीकरण तैयार किया है। पूर्वांचल में बीजेपी ने ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने साथ जोड़ा है, जो पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को अपने पाले मिलाकर अखिलेश की साइकिल को पंचर कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को अपने साथ जोड़ लिया था, जिसके दम पर एसपी 47 सीट से बढ़कर 111 तक पहुंच गई थी और करीब 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़कर बीजेपी ने विपक्ष की धार कूंद कर दी और यूपी में क्लीन स्वीप की तैयारी पक्की कर ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भी सभी को साधने की रणनीति बनाई गई है। आइए पहले आपको बताते हैं किसे किसे योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से 1 या 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग से आने वाले दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाए जाने की खबर भी है। बीजेपी से भी 2 से 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यूपी कैबिनेट में अभी 8 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। राज्यसभा चुनाव में आरएलडी विधायकों ने खुलकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। जयंत चौधरी और ओपी राजभर के साथ बीजेपी जो डील हुई, चुनाव से पहले उसे अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि किसी को कोई नाराजगी न रहे।
राजभर कई बार मंत्रिमंडल में एंट्री को लेकर बयान दे चुके हैं। जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करना। वही हमारी नैतिकता थी। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन, उस पर विचार करेंगे। जल्द यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार पर जोर दे रही है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अंदर भी सींध लगा दी और रायबरेली समेत कई मुश्किल सीटों पर भी कमल खिलाने का प्लान तैयार कर लिया। बीजेपी ने कैसे यूपी की सभी सीटों पर जीत का प्लान तैयार किया है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले देखिए इस सहयोगियों के साथ बीजेपी ने सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला दिया। सूत्रों के मुताबिक 80 में से बीजेपी 72 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि आरएलडी और अपना दल एस को 2-2 सीटें, इसके अलावा सुभाषपा और निषाद पार्टी को 1-1 सीट दी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी में अपने गठबंधन को बहुत मजबूत कर लिया। विधानसभा में अखिलेश ने जाट मुस्लिम समीकरण के दम पर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को पटखनी दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जयंत चौधरी को एनडीए आकर अखिलेश का गणित बिगाड़ दिया। इस तरह ओम प्रकाश राजभर के जरिए अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी को चित कर दिया था। लेकिन अब राजभर भी पाला बदल चुके हैं। दारा सिंह चौहान ने भी एसपी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पिछड़ा वर्ग के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी एसपी को अलविदा कह चुके हैं। यानी यूपी में इस वक्त माहौल पूरी तरह से भगवा है। चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव हिट विकेट हो चुके हैं। हाथ से हाथ मिलाकर वो अपने साइकिल को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी साइकिल की हवा निकल चुकी है। राज्यसभा चुनाव में इसका ट्रेलर भी सभी देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। छोटे दलों के सहयोग से यूपी में इस वक्त बीजेपी विपक्षी गठबंधन से बहुत ज्यादा मजबूत दिख रही है। एनडीए के साथ इस वक्त कौन कौन सी पार्टियां हैं और एसपी के साथ कौन कौन है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एनडीए के साथ इस वक्त निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, ओपी राजभर की एसबीएसपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, जबकि दूसरी तरफ एसपी के साथ सिर्फ कांग्रेस है। बीजेपी ने जिस तरह से छोटे छोटे दलों के जरिए जातीय गणित सेट किया, उससे विपक्ष को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद अखिलेश कमजोर नजर आ रहे हैं। 2014 में यूपी में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में उसे 62 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन 2024 में बीजेपी ने हर सीट पर जीत का टारगेट सेट किया है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने बीजेपी को झटका देते हुए योगी सरकार के जिन 3 कैबिनेट मंत्रियों और 10 विधायकों को एसपी में शामिल कराया था, जवाब में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने एसपी के 7 विधायकों को अपने पाले में खड़ा करके हिसाब बराबर कर लिया। ये विधायक है। राज्यसभा चुनाव में इन सभी एसपी विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था। इन विधायकों के पाला बदलने का असर लोकसभा चुनाव में साफ दिखेगा। रायबरेली और अमेठी में बीजेपी ने एसपी के बागियों के जरिए बिसात बिछा दी है। विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 5 सीटों में से 4 पर एसपी ने जीत दर्ज की थी। 1 सीट ही बीजेपी को मिली थी। अमेठी की 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर एसपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन रायबरेली के ऊंचाहाट से विधायक मनोज पांडे और अमेठी की गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के पाला बदलने से दोनों लोकसभा सीटों पर एसपी कांग्रेस का गणित बिगड़ गया है। अमेठी से विधायक महारानी देवी भी अखिलेश से नाराज है और राज्यसभा चुनाव में गैर हाजिर रही। यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है?
क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? मतलब साफ है, बीजेपी ने एसपी कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में भी सेंध लगा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक हर सीट पर जीत का गणित मजबूत कर लिया। इटावा और कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटों को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का टारगेट सेट लग रहा है और दो लड़कों की जोड़ी भी मोदी योगी के विजय रथ को नहीं रोक पाई।